हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको इंडेक्स नंबर का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर फॉर 2012 टेकिंग 2009 एज बेस बाय द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन फॉर एवरेज रिलेटिव्स। आपको 2009 को बेस ईयर मानते हुए ज्योमेट्रिक मीन की मेथड यूज़ करके आपको इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है कमोडिटी ABCD प्राइस इन 2009 जो हमारा बेस ईयर है, और प्राइस इन 2012 ऐसा हमें ये प्रॉब्लम दिया है। तो ठीक है, हमें इस तरीके से कैलकुलेट ऑफ इंडेक्स यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो इसके लिए हमें टेबल तैयार करनी है। कमोडिटी प्राइस इन 2009 एंड प्राइस इन 2012। 9 की 9 में फिलअप किए, 12 की 12 में फिलअप किए और ABCD कमोडिटीज़ की जगह पर लिए। बेस ईयर को हमने दिया है P0 और करंट ईयर को यानी कि जो हमारा नेक्स्ट ईयर है उसे दिया है हमने P1। अभी प्राइस रिलेटिव्स फोर्थ कॉलम में देखिए P कैसे निकाला है। P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी कि P1 कौन से हुए 14 और P0 कौन से हुए 10, यानी कि 14 अपॉन 10 इंटू 100। 14 अपॉन 10 करेंगे तो 1.4 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है P का 140। ऐसे ही बी कमोडिटी को करेंगे 17 अपॉन 12 इंटू 100, तो क्या आएगा 17 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1.4167 इंटू 100 इज इक्वल टू 141.67। थर्ड करेंगे 22 अपॉन 18 तो आएगा 1.22 इंटू 100 करेंगे तो आएंगे 122.22, और लास्ट 7 अपॉन 6 करेंगे तो 1.667 इंटू 100 करेंगे तो 116.667। अभी ये हमारा आंसर है P का। अभी लॉग P कैसे करना है, तो हमें लॉग निकालना है। तो मैंने वर्किंग नोट के बाद लास्ट पेज पे लॉग टेबल दी हुई 14 का लॉग निकालना है हमें। तो 14 क्या है 14 0, तो 14 का 0 में देखेंगे, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम सिर्फ 14 का 0 में देखेंगे, और 140 3 डिजिट हो गए, उसमें से 3 डिजिट में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएंगे, यानी कि 2 पॉइंट के बाद जो भी आंसर आएगा वो लॉग का आंसर हमें लिखना है, यानी कि 14 का 0 में देखेंगे वो आंसर जो आएगा। तो यहाँ पे 14 के नीचे मैंने अंडरलाइन किया, 14 का 0 में कितना है 1461, तो बस 0 में ही हम देखेंगे तो हमारा आंसर लॉग वैल्यू 140, देखिए मैंने नीचे लिख दिया है। 14 का 0 में देखा तो कितना है 1461, और डिजिट 3 है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 2, यानी कि 2.1461, क्योंकि 14 का 0 में देखा। अभी सेकेंड है 141.67, तो 14 का 1 में देखेंगे और 6 का मेन डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, फिर से लॉग में 14 का किस में देखेंगे 1 में। ठीक है, 14 का 1 में कितना आया 1492, और मेन डिफरेंस कितने का है 6 का, क्योंकि उसके बाद 6 है 14 का 1 में, और उसके बाद 14 का 1 में देखेंगे और 6, अभी उस कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 3, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट में ही आंसर आएगा। लेकिन हमें देखना कितने कैसे है, देखने के लिए हमें पॉइंट कितने डिजिट के बाद है ये हमें पॉइंट के पहले वाली संख्या लिखने के लिए। जो अभी मैंने क्या कहा कि पॉइंट के पहले अगर 3 डिजिट वाली संख्या है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे और 2, लेकिन जब हम लॉग देख रहे हैं तो 14 का 1 में और उसके बाद
पॉइंट कितने के बाद है ये नहीं देखेंगे, उसके बाद 6 का मिन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो 14 का 1 में और 6 का मिन डिफरेंस, तो 14 का 1 में कितना है 1492 और 6 का मिन डिफरेंस देखो कितना है उसी लाइन में 18, यानी कि 1492 प्लस 18 कितना आया हमारा 141.67 का वैल्यू 1510। तो 2 क्योंकि 3 डिजिट है पॉइंट के पहले तो दिया 2.1510, ठीक है। अभी 122.22 यहाँ पे भी पॉइंट के पहले 3 डिजिट है तो 3 - 1 = 2, 2 पॉइंट में हमारा आंसर आएगा। तो 12 का 2 में देखेंगे और 2 का ही मेन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। 12 का 2 में हमारा कितना है 0864 और 2 में मेन डिफरेंस कितना है 7, ठीक है। 0864 प्लस 7 कितना आया 0871, यानी कि 2.0871, ठीक है। अभी 4 116.667, तो यहाँ पे भी पॉइंट के पहले 3 डिजिट है तो 3 - 1 = 2, 2 पॉइंट में हमारा आंसर आएगा। अभी जो भी यहाँ का लॉग निकलेगा तो 11 का 6 में देखेंगे और 6 का ही मीन डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए 11 का 6 में आया है 0645 और 6 का मीन डिफरेंस है 23, मैंने नीचे अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो इस दोनों को मिलाएंगे। 11 का 6 में कितना था 0645 और 6 का मीन डिफरेंस था 23 प्लस 23 करेंगे तो आया 0668, यानी कि 2.0668। अभी पूरा लॉग पी के पूरे कॉलम का हम टोटल करेंगे सम ऑफ तो समेशन लॉग पी आता है हमारा 8.451। अभी एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है P01 = एंटी लॉग इन ब्रैकेट समेशन लॉग पी अपॉन n। तो n यानी क्या हमारे जितने आइटम है 4 कमोडिटीज़ है तो 4 और समेशन लॉग पी हमने निकाला है 8.451, तो वो यहाँ पे लिया। एंटी लॉग समेशन लॉग पी है हमारा 8.451 और n है हमारे जितने भी एटम है 4, तो ठीक है 8.451 अपॉन 4 करेंगे तो हमारा आंसर आया 2.11275 और 2.11275। अभी एंटी लॉग ढूंढना है तो एंटी लॉग जो है हमारा क्या है कि रिवर्स प्रोसेस है, 2 है तो उसमें एक प्लस करेंगे, यानी कि हमारे जो भी आंसर आएंगे उसके 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट देंगे। तो ढूंढेंगे कैसे, जो पॉइंट के बाद वाली जो हमारी संख्या है, यानी कि 0.11275, तो 0.11 का 2 में देखेंगे और 7 का मेन डिफरेंस देखेंगे एंटी लॉग टेबल में, ठीक है। 0.11 का 2 में कितना है 1294 और 7 में मीन डिफरेंस कितना है 2 का। तो चलो 0.11 का 2 में कितना था 1294 प्लस 7 का मीन डिफरेंस था 2, तो इसका प्लस करेंगे तो कितना आया 1296। तो 1296 हमारा वैल्यू आया, लेकिन पॉइंट के पहले 2 है तो इसमें एक प्लस करेंगे, यानी कि 129, यानी कि 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट देंगे, यानी कि हमारा आंसर है 129.6, ठीक है। तो यह हमारे एंटी लॉग वैल्यू हो जाती है 129.6, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हमारा जो आंसर है 1296 उसमें हमने 3 डिजिट के बाद पॉइंट दिया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।